Assalamu alaikum. Welcome back in my YouTube channel. It's our third video, the third lecture about grammar. We will discuss grammar, we will define grammar, we will tell the importance of grammar, what to do, and without grammar we cannot do anything. We will discuss these all things, and in this lecture we will get the branches of grammar with their definitions. इस लेक्चर में हम लोग ग्रामर को पढ़ेंगे, ग्रामर की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, ग्रामर कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के बगैर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और फिर ग्रामर के हम लोग ब्रांचेस को भी डिस्कस कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। ग्रामर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर स्पीकिंग इन आवर लैंग्वेज। ग्रामर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे स्पीकिंग में, हमारी जुबान में। कैसे, आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। सो ग्रामर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच गिव रियल शेप टू एनी लैंग्वेज। ग्रामर एक वही चीज़ होती है कि ग्रामर हमें रूल्स और रेगुलेशंस बताते हैं किस चीज़ का, किसी भी जुबान का, और उस जुबान को एक रियल शेप दे देता है, एक असल शक्ल दे देता है कि ये जुबान है क्या। क्योंकि वजह है इस चीज़ का, हर चीज़ का एक वजह होता है, क्योंकि बगैर ग्रामर के हम किसी जुबान को पढ़ नहीं पाते, बगैर ग्रामर के हम किसी जुबान को रीड नहीं कर पाते, बगैर ग्रामर के हम किसी जुबान को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कोई बात कर लेता है, उसकी बातों में कोई ग्रामर ही ना हो, उसकी लफ्जों में कोई सीक्वेंस ना हो, उनकी लफ्ज अरेंज ना हो, तो वो लफ्ज, वो सेंटेंसेस, वो बातें हमें समझ ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लफ्जों में, उनकी बातों में क्या नहीं है, ग्रामर नहीं है। देयर इज नो एनी ग्रामर, देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रामर। ग्रामर इज दैट थिंग. Grammar is that thing which tells the sequences of the words, which tells the real shape of the word, which tells the real shape of any language. And the grammar is that thing which tells us how to speak, how to read, how to understand any language. तो ग्रामर ही वही चीज़ होता है जो हमें बताता है कि हम लोग जो जुमला बोल रहे हैं, इस जुमले में ये वर्ड का क्या काम होता है, ये वर्ड का क्या काम है, वर्ड को कहाँ पे सिक्वेंस करना है, वर्ड का कौन सा पोजीशन है। यही ग्रामर होता है जो हमें बताता है हमारे सेंटेंस सही है या गलत है। यही वो चीज़ होता है, यही वो जरिया होता है जो हमें बताता है कि हम लोग जो सेंटेंस बोल रहे हैं, ये सेंटेंस का यूजेज असल क्या है, हम जो जुबान बोल रहे हैं क्या यह जुबान सही है या गलत है। तो ग्रामर का इतना बड़ा रोल, इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी इस जुबान में। हमारी जितनी भी जुबान बोले जाते हैं वो सब ग्रामर पर डिपेंडेंट है। बगैर ग्रामर के हमारा कोई जुबान भी सही नहीं है। गेट मी? तो चलो आ जाते हैं ग्रामर। तो ग्रामर के डेफिनेशंस हो गए। एक अच्छा सा, एक सिंपल सा, एक ही लाइन में डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस विच गिव रियल शेप टू एनी लैंग्वेज। किसी भी जुबान को असल शक्ल दे देते हैं, वो कौन है? ग्रामर, जिसमें हमारे पास कवायद होते हैं, जिसमें हमारे पास रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो चले आते हैं हम लोग ग्रामर की ब्रांचेस की तरफ। सो द ब्रांचेस ऑफ ग्रामर। Now we have to go towards the branches of grammar. That grammar has 6 branches. तो जो फर्स्ट ब्रांच है ग्रामर का, उसको नाम देते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी इज द फर्स्ट ब्रांच इन विच द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स. इन दिस ब्रांच, द ब्रांच विच टेल्स अस, विच डील्स द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स. ये वो ब्रांच है जो हमें बताता है कि एक वर्ड, एक लफ्ज की फॉर्मेशन क्या होती है, लफ्ज कैसे बना, इस लफ्ज़ को कैसे बनाया गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्रामर ही वो चीज़ होती है जो हमें बताता है कि ये लफ्ज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने जुमलों में, ये क्या सही है या गलत है। इसको बताने वाला ब्रांच की ग्रामर की कौन सी ब्रांच है? द ब्रांच इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी टेल्स द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी बता देता है कि ये वर्ड है क्या. गेटिंग मी? द फर्स्ट ब्रांच वाज देयर. सेकंड ब्रांच, एन इंपॉर्टेंट ब्रांच, दैट इज नोन एज एटिमोलॉजी. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होते हैं, ये यूज़ भी होते हैं, लेकिन ये भी बताता है कि वर्ड आया कहाँ से है. एटिमोलॉजी इज अ दैट ब्रांच ऑफ ग्रामर विच डील्स विद ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स. जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, हर वर्ड का एक ओरिजिन होता है, एक शनाख्त होता है, ओरिजिनली शनाख्त कि ये वर्ड आया कहाँ से, कौन सी जुबान से लिया गया है. क्योंकि ग्रामर एक जुबान नहीं है, ग्रामर एक वे है, एक रास्ता है जो हमें बताता है ये खुद जुबान नहीं है. मुख्तलिफ हमारे पास जुबान होते हैं जिससे हम लोगों ने लफ्ज़ों को लिया गया है. कैसे? आपको मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ. आगे हमारे पास कुछ लेक्चर्स होंगे, उनमें से ही मैं आपको बताता हूँ कि ये लफ्ज़ को कहाँ से लिया गया और कैसे लिया गया. और इस लफ्ज़ की ओरिजिन को बताने वाला ब्रांच कौन है? सिर्फ और सिर्फ वो ब्रांच है जिसको हम नाम देते हैं एटिमोलॉजी. एटिमोलॉजी इज अ दैट ब्रांच ऑफ ग्रामर which deals with origin of the words. How? Like after few lectures we will discuss tenses.
कुछ लेक्चर्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टेंसेस को। एग्जांपल मैंने नहीं दिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, उनके अभी तक बेसिक क्लासेस चल रहे हैं। टेंसेस, ये वर्ड जो टेंस होता है, इस वर्ड को हम लोगों ने लिया है लातिन जुबान से। द वर्ड टेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन जिसको हम उर्दू में कहते हैं लातिनी जुबान से। लातिनी जुबान से लिया गया जिसे नाम देते थे टेम्पस, टेम्पस विच मीन्स टाइम, एज एंड पीरियड। ये जो वर्ड टेंस है इसको लातिनी जुबान से लिया गया टेम्पस, जिसका मतलब होता है वक्त, जमाना और दौर। टेंस की ओरिजिन बता दी। इस टेंस को ओरिजिन को बताने वाला ब्रांच कौन है? सिर्फ और सिर्फ एटिमोलॉजी। सो दिस ब्रांच टेल्स द ओरिजिन ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड की ओरिजिन बताता है। अभी कुछ लेक्चर्स के बाद हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। नाउन भी किसी और जुबान से लिया गया है। नाउन जो वर्ड नाउन है वो भी किसी और जुबान से लिया, उस वर्ड नाउन को जिस जुबान से लिया गया वो भी लातिन है। लातिन वर्ड से नाउन को लिया गया। नाउन हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमेन, नाम देते हैं उसको नोमेन का। नोमेन का मतलब होता है नेमिंग द थिंग्स, चीजों को नाम देना। ये सब क्या है? ये एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी हमें लफ्जों की ओरिजिन बताती है। गेटिंग मी? सो द थर्ड काइंड ऑफ द ग्रामर इज सिंटैक्स। सिंटैक्स इज that kind, that branch which deals with the arrangement of the words, जो हमें बताता है वर्ड्स की अरेंजमेंट को। मैंने ग्रामर की डेफिनेशन में आपको सब कुछ बता दिया कि ग्रामर इज दैट थिंग व्हिच टेल्स द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताता है। तो ये सिंटैक्स ही वो ब्रांच होता है जो हमें बताता है ये वर्ड की अरेंजमेंट की, इस वर्ड को कहाँ पे अरेंज करना है, इस वर्ड की कौन सी पोजीशन है, इस सेंटेंस में कहाँ पे इस वर्ड को हमें रखना है। तो ये वही ब्रांच है जो हमें वर्ड्स की अरेंजमेंट बताता है। देन द फोर्थ ब्रांच इज प्रोसोडी। प्रोसोडी इज दैट ब्रांच, अ ब्रांच व्हिच डील्स विद लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज। जुबान की लिटरेचर बताने वाला जो ब्रांच होता है वो प्रोसोडी है। नाउ फिफ्थ ब्रांच दैट इज फोनोलॉजी। दैट इज फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज दैट ब्रांच व्हिच टेल्स द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। किसी भी जुबान की साउंड सिस्टम, लफ्जों को प्रोनाउंस करना, प्रोनाउंसिएशन बताता है। फोनेटिक्स बताता है। ये फोनेटिक्स जो वर्ड है कि लफ्जों को कैसे प्रोनाउंस करता है। हम लोग जो अल्फाबेट्स होते हैं, कौन सी अल्फाबेट कौन सी प्रोनाउंसिएशन हमें दे देता है। तो ये सब कुछ पढ़ने के लिए हम लोग कौन सी ब्रांच पढ़ते हैं? ग्रामर की फोनोलॉजी ब्रांच पढ़ते हैं। तो लास्ट ब्रांच ऑफ द ग्रामर इज सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स इज दैट ब्रांच व्हिच टेल्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। यही वो ब्रांच होती है जो हमें लफ्जों की मायने बताती है, ये जो हमें सेंटेंस की मायने बताते हैं, जो हमें फ्रेजेस की मायने बताते हैं। ये लफ्ज क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड को हम लोग ग्रामर की अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अपनी फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में हम लोग वर्ड की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, वर्ड होता क्या है, वर्ड के फंक्शंस क्या है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। फिर हम लोग सेंटेंसेस पढ़ेंगे। सेंटेंसेस के बाद फिर हम लोग आते हैं फ्रेजेस की तरफ। ये लेक्चर अभी तक हमारे लिए बाकी है, ये सब कुछ को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर देंगे। तो ये आज का लेक्चर हमारे पास था सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के बारे में। So the today's lecture was about just grammar and its branches. Grammar, the rules and regulations which give real shapes to any language, and it has 6 branches: morphology, etymology, syntax, prosody, phonology, and semantics. So it was our lecture. If you have any confusion, any trouble, so try to share your confusion in comment box. जो भी मसला है, जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई कुछ कंफ्यूजन मिल रहा है, कुछ क्वालिटीज आपको गेन करना है, तो आप अपने ये सारी चीजें अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, तो आपको आपकी आंसर्स, आपकी कंफ्यूजन की सलूशन आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विद स्माइली फेस विद द नेक्स्ट लेक्चर। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट अल्फाबेट्स। हाउ मेनी अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स की कैटेगरीज पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग वर्ड की फॉर्मेशंस पढ़ेंगे। सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। अंटिल दैट, अल्लाह हाफिज़।